हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम ड्यू सोल बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बी करना प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द डिसऑर्बिंग ऑफ द्रौपदी। इंट्रोडक्शन। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण सबसे पेनफुल और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स में से एक है। जब सभी एल्डर्स चुप थे तब सिर्फ वीकरण, जो कौरवों में से था, द्रौपदी के सपोर्ट में बोला, इसलिए उसका प्रोटेस्ट जस्टिस और मोरालिटी का सिंबल माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट, वीकरण स्टूड फॉर जस्टिस। उसने ओपनली कहा कि द्रौपदी के साथ गलत हो रहा है और उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ द डाइस गेम। वीरकर्ण ने पूछा कि जब युधिष्ठिर खुद को पहले ही हार चुके थे तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। थर्ड पॉइंट, ही शो मोरल करेज। पूरी रॉयल असेंबली में दुर्योधन के डर से चुप थी, लेकिन वीरकर्ण ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। फोर्थ पॉइंट, हिज प्रोटेस्ट हाईलाइट द फेलियर ऑफ सोसाइटी। भीष्मा, द्रोणा एंड धृतराष्ट्र जैसे बड़े लोग चुप रहे, लेकिन एक यंग प्रिंस ने धर्म के साथ दिया। फाइनली विकर्णा का प्रोटेस्ट हमें बताता है कि धर्म हमेशा पावर से बड़ा होता है और गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कंक्लूजन में विकर्ण महाभारत का एक मोरल हीरो है। उसका प्रोटेस्ट जस्टिस, करेज और राइटनेस का सिंबल है। ये इंसिडेंट हमें सिखाता है कि मुश्किल सिचुएशन में भी सच का साथ देना चाहिए। कीवर्ड्स, विकर्णा, द्रौपदी, डिसऑर्बिंग, धर्म, जस्टिस, मोरल कलेश, डाइस के महाभारत। Number 1 का B part, write a short note on the character of Drishtara with the reference of the prescribed section of महाभारत। इंट्रोडक्शन। धृतराष्ट्र महाभारत के हस्तिनापुर के अंधे राजा थे। उनकी फिजिकल ब्लाइंडनेस के साथ साथ उनकी मोरल ब्लाइंडनेस भी दिखाई देती है। वो अपने बेटे दुर्योधन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और इसी वजह से कई बार गलत फैसले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, धृतराष्ट्र वॉज अ लविंग फादर। वो दुर्योधन को बहुत प्यार करते थे और उसकी वजह हर गलती को इग्नोर कर देते थे। सेकेंड पॉइंट, ही फेल एज अ किंग। राजा होने के बावजूद वो जस्टिस नहीं दे पाए और दुर्योधन को रोक नहीं पाए। थर्ड पॉइंट, ही रिप्रेजेंट मोरल वीकनेस। उन्हें पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाए। फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द्रौपदी डिसऑर्बिंग, वो शुरू में चुप रहे, बाद में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए द्रौपदी को बोनस दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फाइनली धृतराष्ट्र अटैचमेंट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। उनकी वीकनेस और पैरालिट है कि महाभारत वॉर का एक मेजर रीजन बन गई। कंक्लूजन में धृतराष्ट्र एक ट्रेजिक कैरेक्टर है। उनकी पर्सनल वीकनेस और एक्सेसिव अटैचमेंट ने उन्हें एक सक्सेसफुल किंग बनाने से रोक दिया। उनका कैरेक्टर हमें सिखाता है कि लीडर को इमोशन से ज़्यादा जस्टिस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कीवर्ड, धृतराष्ट्र, ब्लाइंड किंग दुर्योधन, अटैचमेंट, जस्टिस, वीक लीडरशिप, मोरल ब्लाइंडनेस एंड महाभारत। Number 2, write a note on the role of विदुषाखा play in अभिजनम शकुंतलम। इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कालिदास के प्ले अभिजनम शकुंतलम में विदुषाखा का क्या रोल है। विदुषाखा सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं, बल्कि वो किंग दुशांता का ट्रस्टेड फ्रेंड और एडवाइज़र भी है। सबसे पहले समझते हैं कि विदुषाखा कौन है। विदुषाखा का नाम मध्या है और वो किंग दुशांता का क्लोज फ्रेंड और कंपेनियन है। संस्कृत ड्रामा में विदुषाखा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो कॉमेडी क्रिएट करता है, लेकिन सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता। सबसे पहला रोल है कि कॉमिक रिलीफ। जब प्ले में सीरियस या इमोशनल सीन आते हैं तब विदुषाखा अपनी फनी बातों से ऑडियंस का मूड हल्का करते हैं। दूसरा रोल है फ्रेंड या एडवाइज़र। वो दुशांता का सच्चा दोस्त है और ज़रूरत पड़ने पर उसे एडवाइस भी देता है। तीसरा रोल है स्टोरी को आगे बढ़ाना। विदुषाखा की कन्वर्सेशन और एक्शन से प्लॉट स्मूथली डेवलप होता है और कई इंपॉर्टेंट सीन कनेक्ट होते हैं। चौथा रोल है हमें ह्यूमन साइड दिखाना। उसके थ्रू दुशांता का इमोशनल और पर्सनल साइड ऑडियंस के सामने आता है।
कंक्लूजन, इसलिए विदुषा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो कॉमिक रिलीफ, फ्रेंडशिप, गाइडेंस और प्लॉट डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उसके बिना अभिजनम शकुंतलम इतना इंटरेस्टिंग और बैलेंस नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 3, इन हर रेज पत्नी lit a fire from one of her breast and burned down the ancient city of मदुराई। इंट्रोडक्शन, इसमें हमें दिए गए लाइंस के कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करना है। ये लाइन शिल्पातिकरम से ली गई है और कनागी के गुस्से, न्याय और सत्य की शक्ति को दिखाती है। इस स्टोरी में कॉवलन को बिना किसी प्रूफ के पंड्या किंग के ऑर्डर पर मार दिया जाता है। जब उसकी वाइफ कनागी ये इनजस्टिस देखती है तो वो रॉयल कोर्ट में जाकर प्रूफ करती है कि उसका हस्बैंड इनोसेंट था। सच सामने आने के बाद कनागी बहुत गुस्से में आ जाती है। अपने पति के लिए न्याय मांगते हुए वो श्राप देती है और कहा जाता है कि उसने अपने एक ब्रेस्ट से फायर निकालकर मदुराई सिटी को जला दिया। ये इंसिडेंट रियल फायर से ज़्यादा जस्टिस और डिवाइन पावर का सिंबल है। कनागी की एंगर दिखाती है कि जब एक इनोसेंट पर्सन के साथ इनजस्टिस होता है तो उसका रिजल्ट पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। इस इंसिडेंट्स के दो इम्पॉर्टेंट थीम्स मिलती हैं। जस्टिस इज़ मोर पावरफुल देन रॉयल अथॉरिटी, ट्रुथ ऑलवेज विंस ओवर इनजस्टिस। कंक्लूजन, ये लाइंस बताती हैं कि कनागी सिर्फ एक पवित्र वाइफ नहीं बल्कि जस्टिस और राइटनेस का सिंबल है। मदुराई का डिस्ट्रक्शन इनजस्टिस के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 का बी पार्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आइडिया ऑफ किंगशिप एज इट इज प्रेजेंट इन द बुक ऑफ वांसी। इंट्रोडक्शन, हम बुक ऑफ वांसी में किंगशिप यानी राजधर्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। ये टेक्स्ट बताता है कि आइडियल किंग के क्या गुण होने चाहिए। द बुक ऑफ वांसी में किंगशिप का मतलब सिर्फ किंगडम पर रूल करना नहीं, एक आइडियल किंग को ब्रेव, जस्ट और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। द किंग का पहला ड्यूटी होता है अपने प्रजा की प्रोटेक्शन करना और उन्हें जस्टिस देना। बुक में चेरा किंग सेंगुटम को एक आइडियल रूलर के रूप में दिखाया गया है। वो सिर्फ पावरफुल वॉरियर नहीं बल्कि धर्म और जस्टिस को भी इम्पोर्टेंस देता है। कनागी की प्योरिटी और सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट देने के लिए वो पत्नी कल्ट इस्टेब्लिश करता है और उसके ऑनर में टेम्पल बनवाता है। इससे पता चलता है कि एक अच्छा किंग मोरल वैल्यूज़ को भी इम्पोर्टेंस देता है। बुक ये बताती है कि किंग की ग्रेटनेस सिर्फ उसकी मोरलिटी पावर से नहीं बल्कि ट्रूथ, जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर से होती है। कंक्लूजन, द बुक ऑफ वांसी के अकॉर्डिंग एक आइडियल किंग वही है जो धर्म फॉलो करे, जस्टिस दे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे। संगुटम इसी आइडियल किंगशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है। नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है द टेम्पटेशन ऑफ करना highlights the various dimensions of dharma which at times are in conflict with another. Do you agree? Give reason. सबसे पहले समझते हैं कि टेम्पटेशन ऑफ करना किस बारे में है। इंट्रोडक्शन, इस क्वेश्चन में करना के टेम्पटेशन के थ्रू धर्म के डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करना है। महाभारत दिखाता है कि कई बार धर्म के अलग अलग पर्व एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वॉर से पहले लॉर्ड कृष्णा कर्णा को सच बताते हैं कि वो कुंती का एल्डर सन है और असल में पांडवों का बड़ा भाई है। कृष्णा उसे पांडवों की साइड ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। अब यहीं पर धर्म का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ फैमिली धर्म है क्योंकि कर्णा पांडवों का भाई है, दूसरी तरफ फ्रेंडशिप और ग्रेटिट्यूड का धर्म है क्योंकि दुर्योधन ने कर्णा को रिस्पेक्ट और ऑनर दिया था जब सबने उसका अपमान किया था। कर्णा जानता था कि पांडव सही है लेकिन फिर भी वो दुर्योधन के साथ नहीं छोड़ता। उसके लिए लॉयल्टी और ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा धर्म था। इसी वजह से कर्णा के कैरेक्टर पर बहुत कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक बन जाता है। वो सही और गलत के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग धर्मों के बीच फंस जाता है। कंक्लूजन, हाँ मैं एग्री करता हूँ कि द टेम्पटेशन ऑफ करना धर्म के डिफरेंट डायमेंशन को दिखाता है। कर्णा का डिसीजन बताता है कि कभी कभी लाइफ में दो ड्यूटीज एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं और सही डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर 4 का बी पार्ट, क्रिटिकल कमेंट अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ द गेम ऑफ टाइसिंग इन द महाभारत। इंट्रोडक्शन, इसमें महाभारत के फेमस गेम ऑफ टाइसिंग की सिग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। ये सिर्फ एक गेम नहीं था बल्कि पूरी महाभारत की कहानी का
टर्निंग पॉइंट था। गेम ऑफ डाइसिंग यानी डाइस गेम महाभारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। शकुनी अपनी चीटिंग से युधिष्ठिर को गेम में हरा देता है। युधिष्ठिर अपनी किंगडम, ब्रदर्स, खुद को और फैमिली द्रौपदी को भी दांव पर लगा देता है। इस गेम की वजह से द्रौपदी का अपमान होता है और कौरवों की इनजस्टिस सबके सामने आ जाती है। ये इंसिडेंट सिर्फ एक गेम नहीं था, ये ग्रीड, जेलस, मिसयूज ऑफ पावर और धर्म के सिंबल हैं। इसी गेम के बाद पांडवों का 13 साल का एक्सिल मिलता है और अगले चाल कर कुरुक्षेत्र वॉर की फाउंडेशन तैयार हो जाती है। महाभारत हमें सिखाता है कि गेम विलिंग, ईगो और इनजस्टिस का रिजल्ट हमेशा डिस्ट्रैक्शन होता है। कंक्लूजन, इसलिए डाइस गेम महाभारत का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। ये स्टोरी को आगे बढ़ाता है और धर्म, जस्टिस और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डीप मैसेज देता है। नंबर 5 that discuss the use of the erotic, heroic and comic sentiments in Abhijanam Shankutulam। अभिजनम शंकुंतलम कालिदास का फेमस संस्कृत प्ले है। रास इन इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि कालिदास ने अभिजनम शंकुतलम में श्री रास, वीरा रास और हंस्य रास का यूज़ कैसे किया। इन्हीं रास की वजह से ये प्ले इतना सुंदर और बैलेंस्ड लगता है। इस प्ले में 3 इम्पॉर्टेंट सेंटिमेंट्स या रास दिखाए गया है। इरोटिक श्रीनगारा, हीरोइक वीरा और कॉमिक हंसिया। सबसे पहले इरोटिक स्टेटमेंट की बात करें। सिंघारा रास दुशांता और शकुंतला के लव स्टोरी में दिखाई देता है। दोनों की पहली मुलाकात, उनका प्यार और इमोशनल बॉन्ड इस प्ले का मेन थीम है। अब बात करते हैं हीरोइक सेंटिमेंट की। वीरा रास किंग दुशांता के कैरेक्टर में दिखाई देता है। वो एक ब्रेव और रिस्पॉन्सिबल किंग है जो अपनी किंगडम की प्रोटेक्शन करता है और अपनी ड्यूटीज़ को सीरियसली निभाता है। अब कॉमिक सेंटिमेंट, हास्य रास विदुषा का माध्यम के थ्रू दिखाया गया है। उसकी फनी बातें और ह्यूमरस एक्शन सीरियस सीन के बीच ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं और प्ले को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कंक्लूजन, इसी तरह कालिदास ने लव, ब्रेवरी और ह्यूमर को ब्यूटीफुली कंबाइन किया है। ये तीनों सेंटिमेंट मिलकर अभिजनम शंकुतलम को एक कंप्लीट और मेमोरेबल ड्रामा बनाते हैं। Question number 6, critical comment on the anklet as a symbol of justice and vengeance in the शिल्पाधिकरम इंट्रोडक्शन। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि शिल्पाधिकरम में एंकलेट यानी सिलंबु जस्टिस और वेंजेंस का सिंबल कैसे बनता है। ये एंकलेट पूरी स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है। शिल्पाधिकरम में एंकलेट यानी सिलंबु सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं, ये जस्टिस और वेंजेंस का पावरफुल सिंबल है। स्टोरी में कौवलन अपनी वाइफ कनागी का एंगलेट बचाने जाता है, लेकिन उस पर गलत एक्यूशन लग जाता है कि उसने क्वीन का एंकलेट चुरा लिया है। बिना इन्वेस्टिगेशन के पांड्या किंग कोवलन को डेथ पनिशमेंट दे देता है। बाद में कनागी कोर्ट में प्रूव करती है कि उसके एंकलेट के अंदर रूबीज हैं और जबकि क्वीन के एंकलेट में पर्ल्स थे। इसी प्रूफ को सच सबके सामने आ जाता है और किंग को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद कनागी इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी होती है और उसका गुस्सा वेंजेंस यानी बदले के रूप ले लेता है। वो मदुराई सिटी को शाप देती है। यहाँ एंकलेट ट्रुथ, जस्टिस और इनोसेंस का सिंबल बन जाता है। ये बताता है कि सच को हमेशा सामने आना चाहिए और इनजस्टिस का रिजल्ट बहुत सीरियस होता है। कंक्लूजन, इसलिए शिल्पाधिकरम में एंकलेट सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि जस्टिस, ट्रूथ और राइटनेस एंगल का पावरफुल सिंबल है। ये हमें सिखाता है कि जस्टिस में डिले या अनजस्टिस का अंजाम हमेशा वैनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, एक्सप्लेन हाउ अकम एंड पूरम पोएटिक फॉर्म्स हैव बीन ब्लेंडेड इन द बुक ऑफ वांसी। इंट्रोडक्शन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बुक ऑफ वांसी में अकम और पूरम पोएटिक फॉर्म्स के बेस कैसे ब्लेंड किया गया है। ये दोनों को तमिल पोइट्री के इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन हैं जो पर्सनल और पब्लिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले समझते हैं कि अकम और पूरम क्या होते हैं। अकम पोइट्री पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है जैसे लव, इमोशन और फैमिली रिलेशनशिप। पूरम पोइट्री पब्लिक लाइफ से रिलेटेड होती है जैसे वॉर, किंगशिप, ब्रेवरी और सोसाइटी। द बुक ऑफ वाइंसी में ये दोनों पोइटिक फॉर्म्स को ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखाने को मिलता है।
अकम एलिमेंट्स कनागी के अपने हस्बैंड कोवलन के लिए लव, लॉयल्टी और ग्रीफ में दिखाते हैं। उनका पर्सनल पेन और इमोशनल स्ट्रगल अकम ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ पूरम एलिमेंट्स किंग संगुतम उसकी विक्ट्री, लीडरशिप और पत्नी क्लट की एस्टेब्लिश में दिखाता है। ये पब्लिक लाइफ, हुनर और सोशल वैल्यूज़ को हाईलाइट करता है। इसी तरह राइटर पर्सनल इमोशन को पब्लिक जस्टिस और सोशल आइडियल के साथ कनेक्ट करता है। कंक्लूजन, इसलिए द बुक ऑफ वांसी में अकम और पूरम दोनों एक साथ मिलकर स्टोरी को इमोशनल भी बनाते हैं और हीरोइक भी। यही इसी टेक्स्ट की सबसे बदली लिटरेरी क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 7, द क्वेश्चन पोस्ड बाय वुमेन प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिबेट ऑन धर्मा, ड्यूटी एंड कर्मा एक्शन in India narrative tradition. Discuss the statement with reference to any two character from the prescribed text. एक क्वेश्चन के लिए हमें द्रौपदी और कनागी के एग्जाम्पल्स लेने हैं। सबसे पहले द्रौपदी की बात करते हैं। महाभारत में जब द्रौपदी को डाइस गेम के बाद कोर्ट में लाया जाता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है। अगर युधिष्ठिर पहले खुद को हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? ये क्वेश्चन धर्मा, जस्टिस और वुमेन राइट पर डिबेट शुरू करता है। अब बात करते हैं कनागी की। शिल्पातिकरम में कनागी अपने हस्बैंड कोवलन के लिए जस्टिस मांगती है। जब उसे पता चलता है कि किंग ने बिना सच जाने कोवलन को डेथ सेंटेंस दे दिया तो वो किंग को चैलेंज करती है और सच सबके सामने साबित करती है। उसका एक्शन दिखाता है कि ट्रू धर्मा जस्टिस के साथ होता है, ना कि सिर्फ रॉयल पावर के साथ। द्रौपदी और कनागी दोनों ही इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी होती हैं। दोनों के क्वेश्चंस और एक्शन सोसाइटी को धर्मा और कर्मा का असली मीनिंग समझाते हैं। कंक्लूजन, इसलिए इंडियन नरेटिव ट्रेडिशन में वुमेन प्रोटोगनिस्ट सिर्फ करेक्टर नहीं है, उनके क्वेश्चन और एक्शन धर्मा, जस्टिस और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डीप डिबेट को जन्म देती है। सो दिस वॉज टुडे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए स्टडी वर्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।